तो टॉपिक है गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसको डील किया जाता है IAS 20 के अंडर। ईयर एंड इसका 31 दिसंबर 2017। साल के शुरू में उसने प्लांट को रिलोकेट कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ गई उसे। गवर्नमेंट ग्रांट जब भी आपको मिलती है उसके ऊपर कंडीशंस इम्पोज होती हैं। अगर आप कंडीशन से डिनाई करते हैं या कंडीशंस को मीट नहीं करते हैं तो आपको वापस करनी पड़ जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट ग्रांट को वापस करना पड़ा, क्योंकि आगे कंडीशंस मेंशन होंगी। डेप्रिसिएशन भी उसने प्लांट पे चार्ज की नहीं की, और 12 मिलियन एक्सपेंस हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड विच शुड बी एक्सपेंस्ड आउट। रिलोकेशन कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट because it's a revenue nature expenses. And the second reason may be that this is not a new plant. You are just shifting the plant from one area to another area, so this expense is revenue nature expense and must be expensed out. The plant was installed in Sekhar. सबसे पहले प्लांट इंस्टॉल हुआ है, 400 मिलियन की कॉस्ट थी उसके ऊपर। यूज़फुल लाइफ 8 साल थी उसकी। द प्लांट वाज 1 जनवरी को अवेलेबल फॉर यूज़ था। 160 मिलियन की ग्रांट ली है, और उसने इज़ रिक्वायर्ड टू पे 31 दिसंबर 2019 तक उसको वापस करना है। ये कंडीशन थी, 31 दिसंबर 2019 तक आपने प्लांट उधर रखना है, उसको शिफ्ट नहीं करना है। डेफर्ड इनकम के तौर पर उसने मेथड अडॉप्ट किया डेफर्ड इनकम का, और ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट लॉस 2015-16। अब उसने सिंपल है 400 मिलियन। सबसे पहले तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट उसको कितनी होगी। गवर्नमेंट ग्रांट आपको नंबर ऑफ लाइफ ऑफ यूजफुल नंबर ऑफ ईयर्स द प्लांट में बी यूज्ड, उस लाइफ के ऊपर आपको उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। डैट मीन्स 160 मल्टीप्लाई 2 साल तो यूज़ कर लिया उसको 2015-16, बाकी अभी 6 साल और पड़े हुए हैं, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 8, 160 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 8, 40 में मिलियन की ग्रांट यूज़ कर ली है, जिसको उसने PNL में चार्ज किया है 2015 में 20 और 2016 में भी 20। बाकी उसके पास पड़ी थी 120। अब वो कहता है कि उसने क्या किया है, रिटेन अर्निंग डेबिट की है और बैंक अपना क्रेडिट कर दिया है जो उसके पास रिमेनिंग ग्रांट थी। रिटेन अर्निंग 120 से और 120 से बैंक क्रेडिट कर दी, जो कि एक गलत एंट्री है, क्योंकि बैंक उसको फुल अमाउंट से क्रेडिट करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो उसने रिटेन अर्निंग +40 से डेबिट की होगी, और यहाँ भी +40, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट तो उसने पूरे पैसों से देना है। तो ये एंट्री उसने पास की है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये एंट्री कैसे पास होगी। सबसे पहले तो इसने जब अकाउंट फॉर किया है तो बैंक डेबिट 160 से, डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट 160 से, 2015 और 2016 में ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसमें पोर्शन एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट रिकग्निशन और डेफर्ड रिकग्निशन। 2015 से 16 में उसने डेफर्ड रेवेन्यू को डेबिट किया है 40 से, और इनकम को क्रेडिट किया है 40 से। अब रिमेनिंग अमाउंट उसके पास पड़ी हुई थी 120, उसको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, डेफर्ड रेवेन्यू जो उसके पास रिमेनिंग एंट्री थी 120 से डेबिट
बैंक उसने पूरे पैसे दे दिए हैं 160 से, और बाकी PNL में डिफरेंस चार्ज होगा 40 का। दिस मस्ट बी दी काउंटिंग एंट्रीज। एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, अगर ये ग्रांट उसने एसेट से एडजस्ट की होती, एसेट से एडजस्ट की होती, तो अगर हम वैसे देखें तो अगर एसेट से एडजस्ट की होती तो एसेट की वैल्यू हमने इनिशियल में ही 160 से कम कर दी होती, 400 माइनस 160 से, और ये रिमेनिंग अमाउंट बचती है 240 अब 160 डेप्रिसिएशन भी कम है अकाउंट्स में, और इसकी कॉस्ट भी कम है प्लांट की। ये सेकंड ऑप्शन थी जो कंपनी चूज़ कर सकती थी। अगर हम 2 महीनों की इसकी डेप्रिसिएशन देखें तो वो भी इतनी आती है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 8, वो भी 40 आएगी, क्योंकि पैटर्न सेम है। अब इसको अकाउंट्स में एंट्री पास करनी है ऑन द बेसिस इफ़ ही हैज़ एडजस्टेड द अमाउंट विद एसेट, तो एसेट को अपना डेबिट करना पड़ेगा उसको ऑन पेमेंट ऑफ ग्रांट, क्योंकि उतने से एसेट डेबिट करना पड़ेगा जितने से उसने कम किया है 160। बैंक उसने क्रेडिट किया है क्योंकि ग्रांट के पैसे तो उसको पूरे देने हैं 160। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि जितनी चार्ज होनी चाहिए थी वो 40 है, और इधर PNL में हमारे पास एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए 40। ये सेकंड सिचुएशन थी अगर उसने एसेट के साथ एडजस्ट की होती। अगर इसी को आगे देखें तो 400 माइनस 160 240 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 8, 60 की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज की है। जो कि अगर हम ना एडजस्ट करते तो होनी चाहिए थी 100 की, 2 सालों इन 2 ईयर्स। तो हमने एक्चुअल में 40 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है और एसेट की वैल्यू 160 से कम की है, तो हमने उतनी वैल्यू करनी है जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उस टाइम में। अब यहाँ पे वैल्यू उसकी आ चुकी है 240 में से 60 माइनस कर दें तो यहाँ वैल्यू आ चुकी है 180, जबकि एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए थी इसकी 400 माइनस 100 300, तो डिफरेंस कितना आ गया 120 का। एसेट अब 120 से डेबिट होगा। एक्चुअल में एंट्री सेम है, एसेट को अगर 160 से भी डेबिट करें क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट की 40 से, तो ग्रांट जो बैंक आपने पेमेंट की है वो 160 से पूरी की पूरी, और दूसरा इधर जो अमाउंट आएगी PNL में चार्ज हो जाएगी 40। दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। ओके।